नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पौष अमावस्या की व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का दिन बेहद खास होता है। इस दिन स्नान दान, पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, सात कर्म आदि का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से और उनके नियमित सात कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों का तर्पण करने से सभी प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पौष अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदी में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप स्नान करने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए, साथ ही अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समय एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसके परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और पुत्री भी थे। उनकी पुत्री समय के गुजर जाने के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में उम्र बढ़ने के साथ साथ स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारी एवं गुणवती थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब दंपति ने पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। साधु महाराज बोले, ऐसा क्या उपाय? साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव है। उस गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग इसके का सिंदूर लगा देगी तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। तो इस कन्या का विवाह विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करवाने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से कन्या प्रातः काल उठते ही सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती। सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता। बहू ने सोचा कि माँ जी ने सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लिए, पर फिर जब बहुत दिन हो गए तो उन्हें शक हुआ कि ये काम कोई और करता है। तो यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप छुप कर हमारे घर का काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को ही कहा था। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है, सोना धोबिन का पति मर जाता है। उसे उस बात का पता चला तो वह घर से निर्जला ही निकल जाती है।
ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा करके और उसकी परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जिंदा हो गया। इसीलिए जो भी अमावस्या का व्रत कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करता है उसकी सभी प्रकार की उत्पत्तियां टल जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।